Just a moment. All right, good evening, everyone. Welcome to day 13th, is it, Ankur Isha? I think day 13 today. Day 13th of Coding Pathshala is a Super Sunday, and we'll have the extended class today for 2 hours. And we'll be talking about a lot of things about your queries, about something that Ankur and Isha has to say about what Rachit sir is going to talk about logo and the splash screen. So we really want all of you to be ready with your logo and splash screen by latest by tomorrow, right? So we'll talk about all of that. We will take all your questions also. So I think we can get started, Ankur. यस सर। सो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, आप अभी तक जो करते थे वो ये था कि आप कंस्ट्रेन लेआउट को यूज़ करते थे, ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे व्यूज़ को अपने लेआउट में। लेकिन आज हम सीखेंगे कि कोडिंग के थ्रू हम कैसे अपने व्यूज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बेसिक हम अपने लेआउट को जो डिज़ाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, और हम देखेंगे कि व्यूज़ को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट व्यूज़ को डिफरेंट लेआउट्स के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एक सिंपल सा ऐप बनाऊंगा, आई क्रिएट अ न्यू ऐप, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शुरुआत से कि बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको न्यू ऐप बनाना है, उसके लिए आपको न्यू पर जाना है और न्यू प्रोजेक्ट। हमेशा की तरह आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट टेम्पलेट सिलेक्ट करना है, और टेम्पलेट Ankur, can सिलेक्ट you करने please के share लिए your screen so that students can do along with you? यस। And there's one more thing today. So we'll have some students joining us live from one of the village in Bhopal, Barkhedi. So very soon, all those students who are learning from a remote village of Bhopal, and what we have done is we have given them a TV और एक इंटरनेट कनेक्शन दिया हुआ है, तो सारे बच्चे एक साथ एक रूम में उस टीवी के थ्रू पढ़ते हैं एंड देन दे प्रैक्टिस ऑन दी डेस्कटॉप देयर लेटर. So we are going to join them live after some time. So meanwhile, yes, Ankur, your screen is visible now. You can continue. यस सर। सो बेसिकली सबसे पहले तो हम टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे। टेम्पलेट हम सबसे बेसिक जो हमारा एम्प्टी एक्टिविटी होती है उसी को सिलेक्ट करते हैं हर बार। आज भी हम यही करेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दिस इज़ आवर सैम्पल ऐप, तो मैं इसका नाम सैम्पल रख देता हूँ बिकॉज हम यहाँ पर सिर्फ लेआउट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। और उसके बाद में फिनिश पे क्लिक कर दूँगा। अब आपका प्रोजेक्ट जो है लोड हो रहा है, आपको अभी वेट करना है जब तक आपका ग्रेडल जो है वो सिंक नहीं हो जाता। एज यू कैन सी हेयर, अभी जो है आपका प्रोजेक्ट प्रोसेस हो रहा है। आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं लिखना है। यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स जब तक आपका ग्रेडल जो है फिनिश नहीं हो जाता प्रोसेस होकर। उसके बाद ही आप काम करना शुरू करेंगे। अगर आप उससे पहले काम करते हैं, चांसेस हैं कि आपका ग्रेडल जो है सिंक नहीं हो पाएगा प्रॉपरली एंड एरर हो सकती है अगर। इसलिए आपको मिनिमम 2 मिनट्स तक वेट करना है, और जैसे ही आपका ग्रेडल जो है बिल्ट होकर फिनिश हो जाता है, सिंक हो जाता है, उसके बाद आप अपना काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। Ankur, what is the project name you selected here? सर सैम्पल। Sample. सर Okay. प्रोजेक्ट नेम इज सैम्पल बिकॉज आज अभी फ़िलहाल तो हम सिर्फ लेआउट के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के लेआउट्स होते हैं। अभी तक हम सिर्फ कंस्ट्रेन लेआउट पर काम कर रहे थे जिसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे चीज़ों को। आज हम पढ़ेंगे लीनियर लेआउट के बारे में, लीनियर लेआउट के कितने टाइप होते हैं, रिलेटिव लेआउट क्या होता है, और हम नेस्टेड लेआउट्स कैसे बनाते हैं, और हम व्यूज़ को कैसे लेआउट के अंदर लिखते हैं कोड के थ्रू, नॉट बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, by writing some code.
सो अभी हमारा जो ग्रेडल है वो बिल्ड होकर फिनिश हो गया है। And if you can तो zoom your screen a little bit, if possible. यस, यस सर, श्योर। तो अभी जो है आपका ये रहा लेआउट फाइल। आपकी जब लेआउट फाइल आती है आपके पास तो बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट व्यू आता है। आपको सबसे पहले अपना ये टेक्स्ट व्यू डिलीट कर देना है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है कोड, दूसरा होता है स्प्लिट एंड थर्ड वन इज़ डिज़ाइन। तो अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे डिज़ाइन के ऊपर। वी वर ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द व्यूज़ इनसाइड अ लेआउट फाइल। लेकिन मैं चाहता हूँ आज कोड करें हम। सो उसके लिए मैं क्या सिलेक्ट करूँगा? कोड। ये देखिए, आपने कोड सिलेक्ट करा तो ये जो फाइल है पूरी कोडिंग फाइल आ गई, आपकी लेआउट फाइल, आपकी लेआउट की कोडिंग फाइल आ गई। ओके, अब आप पहला ऑप्शन तो समझ गए कोड का क्या होता है। आपको कोड जो ऑप्शन है वो आपको सिर्फ कोडिंग फाइल आपकी देगा लेआउट की। ओके, एंड सेकंड वन है स्प्लिट। अब स्प्लिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी कोडिंग फाइल होगी और राइट हैंड साइड पर होगा आपका जो लेआउट है, जो आपका एग्जैक्टली दिखेगा कैसा, वो। ओके, और जो थर्ड वन जो है हमारा वो है डिज़ाइन, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। अभी तक हमने बहुत काम करा है डिज़ाइन के ऊपर। तो अब ये देखिए, ये रहा डिज़ाइन। तो आज हम काम करेंगे स्प्लिट के ऊपर, क्योंकि स्प्लिट जो होता है वो बेसिकली आपको रियल टाइम में चेंजेस को करने को, चेंजेस जब आप करते हैं तो आपको वो विजिबल होते हैं। अगर आपने कोई चेंज करा यहाँ पर कोड में तो आप अपनी लेआउट फाइल में यहाँ देख पाएंगे कि क्या चेंज हुआ है एग्जैक्टली। ओके, तो लेट मी जूम दिस थिंग। तो बेसिकली जब आप अपने कोड को देख रहे होंगे लेआउट फाइल के तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो कोड है ये है कंस्ट्रेन लेआउट। ओके, सो दिस इज कंस्ट्रेन लेआउट। ये जो था आपका कंस्ट्रेन लेआउट था जहाँ पर आप अपने व्यूज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे। ओके, तो आज हम काम करेंगे लीनियर लेआउट पे। तो लीनियर लेआउट क्या होता है? लीनियर लेआउट बेसिकली एक लेआउट होता है कंस्ट्रेन लेआउट की ही तरह, लेकिन यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर आपको होता है ऑप्शन, क्या आप अपने लेआउट को वर्टिकल रखना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं। लीनियर लेआउट जो होता है आपको हेल्प करता है बेसिक जो आपकी एरर्स आती हैं, जो मोस्ट ऑफ द कॉमन एरर जो है आप लोगों की आ रही थी, हम लोगों ने भी जो ऑब्जर्व करा वो ये थी कि कंस्ट्रेन मिसिंग। ओके, अब वो कंस्ट्रेन मिसिंग जो एरर था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि आप कंस्ट्रेन लेआउट यूज़ कर रहे थे, और उससे बचने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक बटन होता है इन्फर कंस्ट्रेन, उसे आपको बार बार दबाना पड़ेगा। जैसे ही आपने डिज़ाइन करा आप फिर से दबाएंगे। ओके, आपने नया व्यू ऐड करा आप दोबारा इन्फर कंस्ट्रेन दबाएंगे। तो एक टाइम के बाद ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। ओके, बार बार आप कंस्ट्रेन लेआउट को यूज़ जब भी करेंगे तो आपको इन्फर कंस्ट्रेन बटन दबाना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी हम लीनियर लेआउट का यूज़ करते हैं, बिकॉज लीनियर लेआउट में आपको इन्फर कंस्ट्रेन बटन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, जैसे ही आप लीनियर लेआउट को यूज़ करना शुरू करेंगे ये इन्फर कंस्ट्रेंट बटन ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, सो अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं लीनियर लेआउट को। तो बेसिकली होता कैसे इम्प्लीमेंटेशन? तो जब भी आपको अपनी स्क्रीन में कंस्ट्रेंट लेआउट को हटाकर लीनियर लेआउट यूज़ करना होता है तो आप यहाँ पर कोडिंग में थोड़ा चेंज करते हैं। आपको अभी यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है एंड्रॉयड एक्स डॉट कंस्ट्रेन लेआउट डॉट विडजेट डॉट कंस्ट्रेन लेआउट। ओके, तो आप क्या करेंगे, इतनी चीज़ को यहाँ से बैक स्पेस से हटा देंगे। ओके, तो इतना आपने कर लिया। इसका मतलब ये है कि आपकी जो लेआउट फाइल है बेसिकली इसके अंदर अभी कोई भी लेआउट नहीं है, ना ही लीनियर लेआउट है ना ही कंस्ट्रेंट लेआउट है। इसका मतलब इसके अंदर आप व्यूज़ नहीं एंटर कर सकते। आप व्यूज़ तभी एंटर कर पाएंगे जब आपके पास कोई कंटेनर होगा। ओके, जब आपके पास कोई लेआउट होगा जिसके अंदर आप व्यूज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पर लीनियर लेआउट एक्ट करेगा एज अ कंटेनर जो कि व्यूज़ को अपने अंदर रखेगा। ओके, तो आप
अब आप लीनियर लेआउट को एंटर कराएंगे अपनी लेआउट फाइल में। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कैपिटल एल आई। अब देखिए मैंने इतना लिखा, मुझे सजेशंस आने लगे। ओके, और अगर आपको सजेशन नहीं आ रहे हैं तो आप पूरा लिख सकते हैं लीनियर लेआउट, LINEAR लेआउट। ओके, अभी देखिए यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ रहा है लीनियर लेआउट। अब मैं इसे सिंपली करूंगा क्लिक, ये देखिए अब जो है आपका कंस्ट्रेन लेआउट से आपका जो पूरा का पूरा लेआउट फाइल का जो कंटेनर था, जो पहले कंस्ट्रेन लेआउट था, अब वो हो गया लीनियर लेआउट। ओके, अब आप जो भी व्यूज इसके अंदर एंटर करेंगे वो कंस्ट्रेन लेआउट के अंदर नहीं होंगे, वो होंगे लीनियर लेआउट के अंदर। ओके देन, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम समझते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। लीनियर लेआउट तो आपने बता दिया कि लीनियर लेआउट कैसे एंटर कराते हैं, लेकिन इसके टाइप्स क्या होते हैं। लीनियर लेआउट के टाइप्स बेसिकली टू टाइप्स के होता है लीनियर लेआउट। पहला होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। और उसे सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक एट्रीब्यूट होता है उसे यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है ओरिएंटेशन। ओके, तो ओरिएंटेशन जब आप यहाँ लिखेंगे तो आपको ये देखिए ओरिएंटेशन लिखा आपने, तो यहाँ पर आपको सजेशन में लिख कर आने लगा ओरिएंटेशन। अब आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, इसे एंटर दबा दीजिए और उसके बाद अब देखिए आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्या है, जब आप अपने लीनियर लेआउट को वर्टिकल पे सेट करेंगे तो जितने भी व्यूज आप अपने लीनियर लेआउट के अंदर एंटर कराएंगे वो बेसिकली एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसी एक हायरार्की में आता जाएगा। ओके, मतलब अगर आपने कोई टेक्स्ट व्यू एंटर कराया और अब आप दूसरा टेक्स्ट व्यू एंटर कराने वाले हैं अगर, तो वो पहले वाले टेक्स्ट व्यू के नीचे आएगा। अगर आप तीसरा टेक्स्ट व्यू डालते हैं तो तीसरा वाला टेक्स्ट व्यू दूसरे वाले टेक्स्ट व्यू के नीचे आएगा। तो बेसिकली आपको जैसा टर्म से ही पता चल रहा होगा वर्टिकल। सो यहाँ पर पहले वाले के नीचे आएगा दूसरा वाला टेक्स्ट व्यू, दूसरे वाले के नीचे आएगा तीसरा वाला टेक्स्ट व्यू एंड सो ऑन। तो वर्टिकल का मतलब तो ये हो गया। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, अगर मैं वर्टिकल को यहाँ से हटाकर हॉरिजॉन्टल लिखूँ तो अब क्या होगा, अब आप कोई अगर व्यू इंसर्ट कराएंगे तो वो उसके नीचे नहीं आएगा, वो उसके आएगा राइट हैंड साइड पर। अगर मैंने एक टेक्स्ट व्यू एंटर करा दिया तो अब जो दूसरा टेक्स्ट व्यू होगा वो पहले वाले के राइट हैंड साइड पर आएगा। ओके, तो Ankur, ये one होता second. है। Hello. यस सर। अंकुर, आई सी फ्यू क्वेश्चंस हियर। तो एक तो लोगों का कहना ये है कि एक बार आप लेआउट को फिर से समझा दीजिए कि व्हाट इज लेआउट। सेकंड, आप कब हमें डिसाइड करना है कि लीनियर लेआउट यूज करना है, कब डिसाइड करना है कि कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करना है। तो बेसिकली अगर हम ये दो चीजें पढ़ रहे हैं तो इनका अगर आप पहले इनको बताएं तो लोगों को और इंटरेस्ट आएगा कि व्हेन शुड वी यूज लीनियर लेआउट, व्हेन शुड वी यूज कंस्ट्रेंट लेआउट। बेसिकली आप लीनियर लेआउट को ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही यूज़ करें, आप हर अपने ऐप में यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट बाउंडेड कि हाँ आप इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो आपको कंस्ट्रेन लेआउट यूज़ करना है। आप किसी भी ऐप में लीनियर लेआउट का भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी ऐप में कंस्ट्रेन लेआउट का भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली होता ये है कि जब आप बड़े ऐप्स पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ जैसे फेसबुक बनाया हुआ है जैसे जिन डेवलपर्स ने, तो बेसिकली वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको यूज़र को शो करनी पड़ती हैं। ओके, जैसे प्रोफाइल पिक्चर होती है, पोस्ट होते हैं, लाइक्स एंड कमेंट्स होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक पर्टिकुलर व्यू को हैंडल करती है। ओके, और अगर आप कंस्ट्रेन लेआउट का यूज़ करते हैं तो आप कितनी बार इन्फर कंस्ट्रेन बटन को दबाएंगे उनको एडजस्ट करने के लिए। तो लीनियर लेआउट जो होता है वो बेसिकली आप तब यूज़ करते हैं जब आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपनी स्क्रीन पर यूज़र को दिखानी होती है और एक प्रॉपर वे में दिखानी होती है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोली थी कि हमारा जो व्यू है, जो हमारे टेक्स्ट व्यूज़ हैं, वो स्क्रीन में कहीं आधे दिखते हैं या कहीं नहीं दिखते। तो बेसिकली ये इसीलिए होता है क्योंकि हम कंस्ट्रेन लेआउट यूज़ करते हैं
जो कि कभी-कभार ये एरर को जो है कर देता है, ये एरर उसकी वजह से हो जाती है। Just hold on a minute, Ankur. I think we have Professor Garg joining us live. Hey, Just hold on a minute, Ankur. I think we have. Good evening, everyone. Professor Garg joining us live. so hi CK. Yes, so we are at this. हम लोग यहाँ बलखेड़ी में स्टूडेंट्स के साथ Yeah, sir. So nice to see. I can see the voice echoing. That means same coding Pathshala is being played on the TV. yes. So जो आपके I'm पीछे just है. wanted to show you these kids and then I go out. So nice to see the motivation and the zeal to learn coding. Hello, Kate. आई होप आप लोगों को कोडिंग पाठशाला अच्छा लग रहा है एंड आई होप आप लोगों को कोडिंग में इंटरेस्ट भी आ रहा होगा. Ankur Rachit, if you can turn on your video because the screen is yes. Good. So we want at least 5 F from Barkhedi sir. हमारा जो प्ले स्टोर में देन जिस दिन हमारा ग्रेजुएशन डे को लाइव जाएंगे तो वी वांट द स्टूडेंट्स ऑफ Barkhedi make the app and we will give special attention to that. तेज करना बोलो. And we will give special attention to that. Great, sir. It was great to see I them. just want to comment that this is something we brought in with. We have made a smart TV in this Gram Panchayat of Balkheda Abdullah, and it is connected to internet. And from last 4, 5, 6 days, these kids are getting together watching. There has been some abrupt due to weather conditions. कभी कभी वो लोग नहीं भी आ पाते हैं, but the Sarpanch and our rural chair Puneet, please join me. So we are trying, and today being a Sunday, we thought of joining them. Hi CK. And understand how good this parcel is going up. So CK bringing coding to the rural of India is the ahead the things which जो हम आगे कर सकते हैं. So you wanted to see how the kids are seeing watching it. तो हमने कहा कि we should give you the surprise and take it forward. So also you can address the kids. They are online and take it forward from you. Thank you so much, CK. And Bhakti, you want to say something? I think she is occupied with something. So you can address the kids to build some confidence upon coding and believing that coding is possible. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Yes, it was great to see. I think हम कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं जब हम रियल भारत को, अगर हम रूरल से बच्चों को या फिर यूथ को इन्वॉल्व कर पाते हैं, देन इट इज इम्पैक्टफुल. इट इज सो इम्पोर्टेंट वट एवर वी डू, वट एवर इनिशिएटिव स्मार्ट सिटी, CII, यंग इंडियंस टेक, or any other organization for that matter take, if we start involving the rural part, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी साथ में लेके चल सकते हैं, उनको भी डिजिटल एजुकेशन, इंटरनेट लिटरेसी, कोडिंग लिटरेसी के बारे में बता सकते हैं, आई थिंक देन द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी ह्यूज एंड देन वी कैन मेक मध्य प्रदेश द आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश. यस सर. और सीखे ये बहुत अच्छी बात है कि आप हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में समझाते हैं तो बच्चों को समझ में आता है.
मैं थोड़ा सा भी इंग्लिश बोलने लगा तो मुझे टोक दिया गया हिंदी में बोलिए। सो इन द इंटरेस्ट प्लीज आप हिंदी में बोलने की कोशिश रखिएगा। थैंक यू सो मच बिल्कुल एंड सर। ओवर एंड आउट गुड वर्क टीम, रचित, ईशा, अंकुर एंड नो डाउट पीके। थैंक यू, थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू। वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके हिंदी को यूज करें क्लासेस में। थैंक्स टू अंकुर एंड ईशा, मोस्टली दे स्पीक इन हिंदी, इट्स वेरी गुड। हम भी कोशिश करते हैं हिंदी में ही बात करें, और आगे से भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे दैट हम सब ताकि सारे बच्चे उससे बेनिफिट ले सके। आई थिंक जितनी हमारी जूम क्लासेस भी हैं वो भी मोस्टली हिंदी में है, तो इट्स गुड कि जो हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो भी कोडिंग सीख सकें। ग्रेट। So I think we can resume the coding part. So अंकुर अपनी स्क्रीन आप वापस से शेयर कर सकते हैं। यस सर। और जितने भी बच्चे आज हमें लाइव देख रहे हैं वहां पे उस गांव से, आई थिंक भक्ति मैम इज आल्सो देयर, आई कैन सी हर। हेलो भक्ति मैम। आई थिंक अनुज सर इज म्यूटेड, दैट्स व्हाई वी कांट हियर यू। How are you? हेलो हाउ आर यू? जी, हेलो सीके सर, थैंक यू सो मच कि आपने ऐसा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए सोचा कि हम इनको कोडिंग सिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम मैम, आप लोगों का साथ है, आप लोगों का सहयोग है, वी कैन डेफिनेटली डू सम इम्पैक्टफुल एक्टिविटीज। इट्स सो गुड टू सी द encouragement एंड द कमिटमेंट ऑफ अ रूरल चेयर और वाई चेयर एंड द टीम देयर, ताकि जो टेक्नोलॉजी को वहां तक लेके गए। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड अ ग्रेट थॉट। All right, so I think good, great to see the kids learning from rural sector of मध्य प्रदेश। ये गांव से भी बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, काफी अच्छा लगा देख के। All right, so we can continue the classes, अंकुर, जो आप बता रहे थे। एंड आई थिंक जो बच्चे अभी कोडिंग देख रहे हैं, वेरी सून दे विल हैव द डेस्कटॉप आल्सो, ताकि रिकॉर्डेड वीडियो को देख के जैसा कोडिंग आप लोग सीखते हैं वो भी उसको प्रैक्टिस कर सके। दीज वीडियोज आर रिकॉर्डेड, ये वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, तो वापस से वो उनको देख के दे कैन कंटिन्यू द कोडिंग वंस दे हैव द डेस्कटॉप। जितने भी लोगों को डेस्कटॉप नहीं मिला है, ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा है कि हमने अभी ये देखा कि लीनियर लेआउट के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, और लीनियर लेआउट जो है कितने टाइप्स में आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। आप लीनियर लेआउट के ओरिएंटेशन को दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। अभी हम आगे देखेंगे कि इसको एग्जैक्टली विजुलाइज करेंगे बेसिकली, और तब आपको ज़्यादा बेटर तरीके से पता चलेगा कि एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे होता है। ओके, सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कोडिंग के थ्रू आप अपने लेआउट को कलर कैसे कर सकते हैं, कलर कैसे दे सकते हैं। तो आप जब एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते थे, एट्रीब्यूट पैलेट का यूज़ करते थे, जो आपकी स्क्रीन में राइट हैंड साइड पर होता था, तो आपको वहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर आप कोडिंग फाइल में अपने लेआउट का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली बैकग्राउंड टाइप करना होता है। आपने जैसे ही बैकग्राउंड लिखा, आपने बैकग्राउंड लिखा भी नहीं, आपने सिंपली BAC के बस इतना टाइप करा तो आपको सजेशंस आने लगे। ओके, अब सजेशंस में आपको दिख रहा होगा एंड्रॉयड बैकग्राउंड, तो आप इसे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको क्या बैकग्राउंड रखना है। और अगर आप कोई बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये सिंबल बनाएंगे हैश, एंड उसके बाद आप कोई भी कलर जो आप देना चाहते हैं उसका कोड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्लैक कलर देना चाहते हैं तो ब्लैक का कोड होता है 000। ओके, और अगर वाइट देना चाहते हैं
तो वाइट का कोड होता है मेरे हिसाब से वाइट का कोड एफ 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 होता है क्या। तो वाइट का कोड होता है एफ एफ एफ। तो बेसिकली हर कलर का एक कोड होता है। आपको अगर कलर के कोड के बारे में और एक्सप्लोर करना है तो आप गूगल पे देख सकते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं। इसीलिए उन कलर्स को हमने वेरियस टाइप ऑफ कोड्स में डिवाइड कर दिया है कि हर कलर का एक कोड होता है, और जब आपको उस कलर को यूज़ करना होता है आप सिंपली उस कलर के कोड को यहाँ डाल सकते हैं, और जो है आपका बैकग्राउंड यहाँ से सेट हो जाएगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा कलर कोई टाइप करा 1010, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है हमारी लेआउट फाइल का। ओके, सो ये तो हो गई कलर की बात। अभी जो हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ा था, अब हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, अब कैसे करेंगे? मैं चाहता हूँ लेआउट जो है मेरा लीनियर लेआउट, उसके अंदर मैं व्यूज़ को इंसर्ट करूँ। और व्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इस स्लैश को यहाँ से हटाऊँगा। अब मैंने इसे हटाया तो देखिए यहाँ पर एरर आने लगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये सिंबल, ये देखिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पर टाइप करा, मैंने एक एंगुलर ब्रैकेट लगाया और उसके बाद एक स्लैश लगाया, तो ये देखिए ये एक लीनियर लेआउट यहाँ पर लिखा आ गया मुझे। तो अब बेसिकली मैं इसके अंदर जो भी व्यू इंसर्ट कराऊंगा वो यहाँ पर मेरे लेआउट फाइल के अंदर विजिबल होगा मुझे। ओके, अब देखते हैं कि कैसे कैसे विजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे एक टेक्स्ट व्यू एंटर कराना है। तो जब मुझे टेक्स्ट व्यू एंटर कराना होता था तो वहाँ मैं क्या करता था, पैलेट से टेक्स्ट व्यू को ड्रैग करता था और ड्रॉप करता था। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं कोडिंग के थ्रू उसे लिखूंगा, खुद बनाऊंगा। और वो चीज़ मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट व्यू TEXT। अब मैंने टेक्स्ट व्यू यहाँ पर लिखा तो मुझे यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ आ गया सजेशंस में। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे सिंपली एंटर प्रेस कर दूंगा। ओके, तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा उसके बाद ये देखिए ये दो लाइंस जो हैं मुझे ऑटोमेटिकली लिख करके आ गई हैं मेरे सामने। पहली है लेआउट विथ और दूसरी है लेआउट हाइट। ओके, तो लेआउट विथ और लेआउट हाइट जो है वो आपके टेक्स्ट व्यू की क्या होगी, हाइट और विथ। तो आप अपने टेक्स्ट व्यू की हाइट और विथ क्या रखना चाहते हैं? तो आपको बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पर दो सजेशंस आ रहे हैं, मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट। तो ये मैच पेरेंट और रैप कंटेंट क्या होता है? जब आप मैच पेरेंट सिलेक्ट करते हैं तो आपका होगा ये कि आपका जो टेक्स्ट व्यू होगा उसकी विड्थ जो है मैक्सिमम विड्थ पे सेट हो जाएगी। अब आप अभी देख पा रहे होंगे ये पूरा जो आपकी लेआउट फाइल है उसकी मैक्सिमम विड्थ क्या होगी, उसकी मैक्सिमम विड्थ होगी, अगर सर यहाँ पर लेआउट, अगर आपका व्यू प्रेजेंट है तो मैक्सिमम विड्थ जो होगी यहाँ होगी। दिस इज द मैक्सिमम विड्थ। मैक्सिमम विड्थ क्या होगी, आपके लेआउट की विड्थ जो होगी जितनी उतनी ही मैक्सिमम विड्थ होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, तो आप विड्थ को सिलेक्ट करेंगे मैच पेरेंट और हाइट को सिलेक्ट करेंगे रैप कंटेंट, क्योंकि अगर आपने हाइट को मैच पेरेंट सिलेक्ट कर लिया तो पूरे आपके लेआउट को ही कवर कर लेगी वो। ओके, तो जैसे ही मैंने इतना लिखा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक चीज़ यहाँ पर आ गई जो कि है नथिंग बट आपका टेक्स्ट व्यू। ये आपका टेक्स्ट व्यू था। ओके, आप चाहें तो यहाँ से उसको खींच कर भी उसे वो कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए जहाँ मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। मैं हाइट को यहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ अभी हाइट कुछ और थी, अभी बढ़ गई। तो बेसिकली यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, आप कोडिंग से भी चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी आपने टेक्स्ट व्यू जो है अपना इंसर्ट करा, लेकिन अभी आपने अपने टेक्स्ट व्यू को क्लोज नहीं करा। ये देखिए यहाँ पर एरर आ रही है। एरर क्या है, टैग स्टार्ट इज नॉट क्लोज्ड। इसका मतलब आपने जो टेक्स्ट व्यू अभी एंटर करा है वो क्लोज नहीं हुआ है। तो इसे क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली स्लैश दबाइए। आपने जैसे ही स्लैश दबाया तो ये आपका टेक्स्ट व्यू जो है क्लोज हो गया। अब आपका टेक्स्ट व्यू क्लोज हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी लेआउट फाइल के अंदर टेक्स्ट व्यू इंसर्ट हो चुका है।
तो दिस इज द कोड। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर टेक्स्ट व्यू जो मैंने लिखा था कोडिंग के थ्रू वो यहाँ पर आ चुका है। और अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप पैलेट से उसे ड्रैग कर रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे, उसके बाद आपको इन्फर कंस्ट्रेंट का बटन दबाना पड़ता था। अभी आपने नोटिस करा होगा यहाँ पर इन्फर कंस्ट्रेंट का बटन जो है वो विजिबल ही नहीं है, वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि लीनियर लेआउट जो है वो इन्फर कंस्ट्रेंट जो है इस चीज़ से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको इन्फर कंस्ट्रेंट दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है बटन को, बिकॉज यहाँ पर हर चीज़ जो है सेट होती है। ओके, अब आप चाहें तो अपने टेक्स्ट व्यू को यहाँ से कोई टेक्स्ट अगर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो उसे भी यहाँ से कोडिंग के थ्रू इंसर्ट करा सकते हैं। वो कैसे? उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, टेक्स्ट। आपने जैसे ही टेक्स्ट लिखा, आपको देखिए सबसे ऊपर एंड्रॉयड टेक्स्ट सजेशन आने लगा। ओके, और आप क्या करेंगे, सिंपली उसे एंटर करेंगे। आपने जैसे ही एंटर दबाया, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली लिख के आ गया। अब मैं यहाँ पर जो कुछ भी लिखूंगा वो सीधा यहाँ पर विजिबल होगा आपके टेक्स्ट व्यू के अंदर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, दिस इज टेक्स्ट व्यू 1। अब आपने नोटिस करा होगा मैंने जो यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट, जो भी मैंने यहाँ टाइप करा है वो यहाँ पर विजिबल है। You can see here, hey this is text 1। तो कोडिंग के थ्रू आपने यहाँ पर जो भी टेक्स्ट इंसर्ट कराना है वो आप करा सकते हैं। अगर आपको साइज चेंज करना है अपने टेक्स्ट का, आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट जो है थोड़े और एनलार्ज दिखें, थोड़े बड़े दिखें, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर टाइप करेंगे साइज। अब जैसे ही आपने साइज टाइप करा तो यहाँ पर लिखा आ रहा है टेक्स्ट साइज। ओके, तो टेक्स्ट साइज जो है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है आपके टेक्स्ट के साइज को, कि आपके टेक्स्ट का साइज जो है वो बेसिकली क्या होगा। ओके, और उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट साइज पे एंटर दबाना है। आपकी ये पूरी लाइन ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगी। इतनी आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ा, आपने सिर्फ टेक्स्ट लिखा और आपका ये एंड्रॉयड टेक्स्ट साइज और ये सब पूरा ऑटोमेटिकली लिख के आया है। ओके, अब इसके अंदर आप क्या बताएंगे इसे, इसके अंदर आप बताएंगे कि आप कितना अपने टेक्स्ट का साइज चाहते हैं। ओके, और वो आप कैसे बताएंगे, आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल 20 dp। dp जो होता है वो यूनिट होता है, जैसे हर चीज़ का एक यूनिट होता है वैसे ही अगर आपको टेक्स्ट का साइज डिफाइन करना है तो उसका भी एक यूनिट होता है dp। ओके, तो 20 dp जैसे मैंने लिखा तो देखिए यहाँ पर साइज चेंज हो गया और इसका साइज देखिए पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया है। यहाँ पर साइज जो है चेंज हो गया है आपके टेक्स्ट का। और ये चीज़ भी हमने प्रोग्राम के थ्रू करी है, कोड के थ्रू करी है। हमने कोई एट्रीब्यूट पैलेट का यूज़ नहीं करा, हमने कहीं पर भी कुछ सर्च करके नहीं करा, हमने पूरा ये काम जो है कोडिंग के थ्रू करा है। अब आप यहाँ पर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइज़ मैंने मॉडिफाई करा, यहाँ मैंने टेक्स्ट को मॉडिफाई करा, यहाँ पर आप विड्थ को भी, अगर मैं यहाँ से मैच पेरेंट हटा दूँ और अगर यहाँ मैं कुछ और लिख दूँ तो इसकी विड्थ जो है वो भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं 100 dp लिख देता हूँ अगर यहाँ पर, तो ये देखिए आप, ये 100 dp पे सेट हो गया। ये मैच पेरेंट जो था अब वो कम हो गया, अभी इसकी विड्थ जो है वो 100 dp हो गई। और अगर मैं यही 400 dp लिख दूँ तो ये देखिए ये जो है पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो बेसिकली आप कोडिंग के थ्रू यहाँ से अपने हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं टेक्स्ट व्यू या किसी भी व्यू के। ओके, सो अगर हम चाहें तो इस टेक्स्ट व्यू का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड के लिए क्या करते हैं हम, बैकग्राउंड, और उसके बाद जैसा मैंने पहले करा था
पहले मैंने पूरे स्क्रीन के लिए करा था, लेकिन इस बार मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ अपने इस टेक्स्ट व्यू के लिए कर रहा हूँ। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कोड लिखता हूँ वाइट कलर का। अब देखिए जैसे ही मैंने कोड लिखा वाइट कलर का FFF, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर टेक्स्ट व्यू का जो कलर है, अंदर का कलर जो है वो चेंज हो गया। आप चाहें तो बैकग्राउंड में इसके इमेज भी इंसर्ट करा सकते हैं। यू नो हाउ टू इंसर्ट इमेज। ओके, आपको कुछ नहीं करना होता, बस जैसे आपने बैकग्राउंड पर यहाँ पर कलर को स्पेसिफाई करा है, वैसे ही आप इमेज का जो आप ड्राइबल में पेस्ट करते हैं इमेज को, वही जो लोकेशन है आप यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी इमेज जो है वो भी यहाँ पर सेट हो सकती है बैकग्राउंड, एज अ बैकग्राउंड। ओके, तो अभी हमने क्या करा है, अभी तक हमने अपने जो कंस्ट्रेन लेआउट था, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है आपके पास लेआउट, उसे हटाकर लीनियर लेआउट लिखा था। ओके, और हमने इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू को जो है इंसर्ट करा दिया यहाँ पर। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिखता कैसा है? उसको आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिनिमम 2 व्यूज़ को इंसर्ट कराना पड़ेगा। ओके, अभी तक मैंने सिर्फ एक व्यू इंसर्ट कराया है। मैं क्या करूँगा, एक और व्यू इंसर्ट कराऊँगा, उसके बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन एंड वर्टिकल ओरिएंटेशन जो आप सबके डाउट्स हैं कि ओरिएंटेशन बेसिकली होता क्या है, ओरिएंटेशन बेसिकली दिखता कैसा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फ़र्क क्या होता है, वो आपको विजिबल होगा इसके बाद। तो मैं एक और टेक्स्ट व्यू इंसर्ट करा देता हूँ। तो दूसरे टेक्स्ट व्यू के लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको टेक्स्ट व्यू लिखना है, टेक्स्ट व्यू। अब जैसे ही आपने टेक्स्ट व्यू लिखा, तो ये देखिए 2 लाइन ऑटोमेटिकली आ गई हैं। पहली है लेआउट विड्थ, दूसरी है लेआउट हाइट। ओके, तो आप लेआउट विड्थ में क्या लिखेंगे, आप लेआउट विड्थ में लिख सकते हैं मैच पेरेंट, और हाइट में लिख सकते हैं रैप कंटेंट। ओके, और उसके बाद ये देखिए मैंने इसे यहीं पर बंद कर दिया। मैंने यहाँ पे स्लैश दबाया, बटन को स्लैश बटन को दबाया, और यहाँ पर टेक्स्ट व्यू जो है यहाँ पर बंद हो गया। ओके, टेक्स्ट व्यू जब आपको क्लोज करना होता है तो आप स्लैश दबा देते हैं और उसके बाद एक एंगुलर ब्रैकेट, और बस आपका टेक्स्ट व्यू यहाँ पर क्लोज हो गया। अब आपने यहाँ से नोटिस करा होगा, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये जो है टेक्स्ट व्यू 1 है। और अगर मैं इसका साइज जो है थोड़ा सा कम करता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा ये रहा टेक्स्ट व्यू 1। ओके, और ये रहा टेक्स्ट व्यू जो आपने अभी इंसर्ट कराया वो। तो ये दोनों जो टेक्स्ट व्यू हैं वो एक दूसरे के जस्ट एडजेसेंट हैं बिल्कुल। मतलब पहले वाले टेक्स्ट व्यू के राइट हैंड साइड पर है दूसरा वाला टेक्स्ट व्यू। और वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि हम ऑलरेडी सेट करा। ओके, इसीलिए आपको जो फ़र्क अभी समझ में आ रहा है वो बेसिकली इसीलिए है, ये देखिए, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन जो है सेट करा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में मैंने क्या बताया था आपको, जब भी कोई टेक्स्ट व्यू आप इंसर्ट कराते हैं तो पहला टेक्स्ट व्यू जो होगा वो आपका आ गया पहले, और जब दूसरा वाला आप इंसर्ट कराएंगे तो वो पहले वाले के राइट हैंड साइड पर इंसर्ट होगा, ना कि नीचे, राइट हैंड साइड पर। ओके, और यही अब मैं आपको चेंज बताता हूँ कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एग्जैक्टली चेंज जो होता है वो क्या होता है। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको विजिबल हो जाए कि एग्जैक्टली टेक्स्ट व्यू 1 जो है वो कहाँ पर है और टेक्स्ट व्यू 2 जो है वो कहाँ पर है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं क्या करता था, बैकग्राउंड, और उसके बाद आप कोई भी कलर का कोड डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर जो है वो यहाँ पर सेट कर दिया टेक्स्ट व्यू 2 का, और टेक्स्ट व्यू 1 का जो है वो है वाइट कलर। ओके, तो अभी जो ओरिएंटेशन सेट है वो है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन क्या होता था, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में पहले टेक्स्ट व्यू के
राइट हैंड साइड पर दूसरा होता था टेक्स्ट व्यू। अब जब मैं इसे वर्टिकल पे सेट कर दूंगा तो आप चेंजेस देखिए क्या होते हैं। ये देखिए, आपने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल में था पहला टेक्स्ट व्यू और उसके राइट हैंड साइड में दूसरा टेक्स्ट व्यू। लेकिन अब क्या हुआ है, अब पहला टेक्स्ट व्यू जो था उसके नीचे आपका दूसरा टेक्स्ट व्यू आ गया। इट्स क्लियरली विजिबल कि पहला टेक्स्ट व्यू जो है ऊपर है और दूसरा टेक्स्ट व्यू जो है अब नीचे है। तो अब आपको जो है ओरिएंटेशन आपको पता चल गया होगा, बेसिकली ओरिएंटेशन होता क्या है और ओरिएंटेशन जो है हम कैसे यूज कर सकते हैं। Okay, Ankur, I think can we take few questions regarding whatever you have taught so far? जितना हमने देखा है, कुछ questions हो तो ले लेते हैं. यस सर। ओके, सो इफ यू हैव एनी, जो लोग साथ में अभी कोडिंग कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एक अभी वी कैन टॉक अबाउट ऑल दोस क्वेश्चंस एंड डाउट्स फॉर नेक्स्ट 2 to 3 minutes रिगार्डिंग दिस ओनली. वी विल टेक अदर क्वेश्चंस एंड डाउट्स आल्सो, बट अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम अभी जो आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग द लेआउट्स, रिगार्डिंग ओरिएंटेशन, वो आप पूछ सकते हैं. आई थिंक वन क्वेश्चन आई सॉ वाज रिगार्डिंग failed text or something. I'm missing that question. Okay, you can post it again. जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था आप दोबारा से पूछ सकते हैं. You can choose whatever color of your choice, so that is not a problem. जो आपको, जो अंकुर सर ने लिया है वही कलर आप भी लें. इट्स नॉट कंपल्सरी. आपको जो कलर अच्छा लगता हो वो आप ले सकते हैं. ओके, रिगार्डिंग द कलर कोड से क्वेश्चन है अंकुर की, जो आपने कलर कोड लिखा कि एंड्रॉइड कोलन बैकग्राउंड, आपने कलर कोड दिया, तो ये कलर कोड ये लोग कहाँ से रेफर कर सकते हैं अगर मान लीजिए कुछ कलर कोड नहीं पता? तो इज देयर एनी वेबसाइट या कोई रेफरेंस जहाँ पे सारे कलर कोड्स मालूम है? गूगल में अगर आप टाइप करते हैं कलर कोड फॉर डिफरेंट कलर्स तो भरे पड़े हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है कलर्स की। यहाँ पर आपको कलर कोड्स मिल जाएंगे, तो आप कोई भी कलर कोड यहाँ पर लिख कर देख सकते हैं, ऑल आर वैलिड। और आप चेंजेस आपको दिखेंगे जैसे ही आप कलर कोड डालेंगे। तो कलर कोड जो है वेरी इजीली अवेलेबल होता है आपके गूगल पे। आप गूगल पे जाकर कलर कोड टाइप करेंगे तो बहुत सारे कलर्स के कोड आ जाएंगे, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। ओके, सेकंड इनका है कि जो अभी ये लोग ऐप बना रहे हैं, जो हमने फाइनल ऐप सेलेक्ट किए हैं, क्या ये इसे ये इस लेआउट में बनाएं, आपके लीनियर लेआउट में, या जो डिफ़ॉल्ट लेआउट में अभी तक काम किया है उसमें बनाएं? देखिए, कुछ ऐप्स जो हैं हमारे, उनकी नेसेसिटी है कि हम उसमें लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे। जैसे कि कैलकुलेटर ऐप है, कैलकुलेटर ऐप में बहुत सारे कीज़ होते हैं, बहुत सारे बटन्स होते हैं, तो उसके लिए हम अगर कंस्ट्रेन लेआउट यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसे एडजस्ट करने में। तो उस ऐप की तो रिक्वायरमेंट है कि हम उसमें लीनियर लेआउट ही यूज़ करेंगे। लेकिन जो आपके बेसिक ऐप हैं जैसे रोल द डाइस है, ओके, और एक आध और ऐप है ऐसे ही, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ एक इमेज व्यू ऐड करना है। ओके, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इमेज की या व्यूज़ की, तो आप जो है कंस्ट्रेन लेआउट की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन जैसे स्पिन द व्हील गेम है, कैलकुलेटर है, उसमें आपकी जो नेसेसिटी है वो है लीनियर लेआउट। आप कंस्ट्रेन लेआउट का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा एरर्स थ्रो करेगा आपको एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, इफ यू वांट टू हैव सम कंट्रोल इन सेंट्रल अलाइन, अगर उसे करना हो तो कैसे करेंगे इस लीनियर लेआउट में? जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, इफ दे वांट टू मेक इट सेंटर अलाइन. ओके, तो अगर आपको इस टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना है तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन का, टेक्स्ट अलाइनमेंट। ओके, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो बेसिकली आप टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे, इसे एंटर करें और ये देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आ गए, सेंटर, ग्रेविटी, इनर, टेक्स्ट एंड। तो अगर आपको सेंटर में करना है तो आप सेंटर क्लिक करिए और ये देखिए आपने यहाँ पे देखा होगा यहाँ पर सेंटर पे आ गया आपका टेक्स्ट जो भी है। तो बेसिकली आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं
एट्रीब्यूट्स तो बहुत सारे हैं, हम इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। Okay. अंकुर, a few more questions. What is SP and DP? हमने जैसे आपने यहाँ पे we can see DP. So Yes, sir. and sometimes we use SP. So what is that? बेसिकली ये जो होते हैं यूनिट्स होते हैं आपके टेक्स्ट के साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए। यू कैन यूज एसपी, यू कैन यूज डीपी। बेसिकली एसपी डीपी जो होते हैं ये आपके टेक्स्ट का जो साइज वो बताते हैं कि कितना ज़्यादा उसका साइज है। अगर 20 डीपी है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इतना साइज है। अगर मैं यहाँ पर डीपी के अमाउंट को बढ़ाता जाऊँगा तो टेक्स्ट का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। अगर मैं इसे 40 कर देता हूँ, यू कैन सी है साइज जो है इसका डबल हो गया है। तो बेसिकली आप डीपी का जो अमाउंट है बढ़ाएंगे तो आपका टेक्स्ट का जो साइज है वो भी बढ़ेगा। Okay. And one question, I don't think whether it is related or not, but still, if it is relevant, you can answer this here. Sir, your voice is breaking. Can you please repeat? The question was, how can I keep my app and game only in landscape mode? Only in landscape mode. For that you have to change the settings. उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसका इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। Okay, so I think we are done with this. आपको इसके बारे में कुछ और बताना हो तो we can use 5 to 10 minutes more to talk about this. Yes, sir. ओके, सो बेसिकली अभी तक हमने जो है लीनियर लेआउट के बारे में ये तो पढ़ लिया कि ओरिएंटेशन कैसे सेट करते हैं। ओके, और ये आपने टेक्स्ट व्यू जो है वो इंसर्ट करा दिए, 2 टेक्स्ट व्यू यहाँ पर इंसर्ट करा दिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक लीनियर लेआउट के अंदर आप दूसरे लीनियर लेआउट को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। ये जो है पूरी स्क्रीन, ये तो लीनियर लेआउट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लीनियर लेआउट है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं एक लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट जो है उसे भी इंसर्ट करा सकता हूँ। इट्स कॉल्ड नेस्टेड लेआउट। ओके, क्योंकि हम एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट इंसर्ट करा रहे हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा हम टेक्स्ट व्यू और बाकी व्यूज़ को इंसर्ट करा रहे थे वैसे ही हम यहाँ पर टाइप करेंगे लीनियर लेआउट। आप जैसे ही मैंने लीनियर लेआउट पर क्लिक करा तो मुझे 2 लाइंस दिख रही हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑटोमेटिकली आई हैं। तो पहली है लेआउट विड्थ और दूसरी है लेआउट हाइट, जैसा कि बाकी सब में आ रही थी। तो मैं विड्थ को कर देता हूँ मैच पेरेंट और हाइट को कर देता हूँ रैप कंटेंट। ओके, अब ये देखिए, मुझे जब तक मैं टैग को क्लोज नहीं करूँगा तब तक मुझे ये एरर आती रहेगी, टैग स्टार्ट इज़ नॉट क्लोज्ड। मतलब आपने जो व्यू जो था वो स्टार्ट करा है उसे अभी तक क्लोज नहीं करा है। ओके, यू हैव टू क्लोज एवरी टैग जो आपने स्टार्ट करा है उसे आपको क्लोज करना पड़ेगा। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, अब क्योंकि ये कोई व्यू नहीं है, ये लेआउट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्लैश नहीं दबाते, हम पहले एक, ये देखिए मैंने एक एंगुलर ब्रैकेट दबाया, क्लिक करा एंगुलर ब्रैकेट के बटन को, और उसके बाद देखेंगे आप कि यहाँ पर लीनियर लेआउट का एक टैग जो था वो आ गया। इट्स सिमिलर टू HTML, जैसा आपने HTML यूज़ करते हैं तो जैसा होता है H1 टैग, वैसे ही। तो आप जैसे इसको आपने ओपन करा, आपको इसे क्लोज भी करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ही मैंने इसे क्लोज कर दिया, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो है आपका नया लीनियर लेआउट जो है, जो कि एक लीनियर लेआउट के अंदर ही है। ओके, सो दिस इज नेस्टेड लीनियर लेआउट। अब इसके अंदर आप चाहें तो और भी ज़्यादा व्यूज़ को इंसर्ट करा सकते हैं। अब हम जो है बेसिकली इस कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर ऐप में और स्पिन द व्हील ऐप में। इसीलिए आपका इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लेआउट जो है आपको हेल्प करता है आपके व्यूज़ को एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे रहने के लिए जहां वो एग्जैक्टली हैं। ओके, All right. So I think because we have got limited time, so अगर आपका अंकुर, if we have talked about layout enough, can we talk about the logo and the splash screen now?
Yes, sir. Or you have something else to say? You can maybe you can take few more minutes if you want. Yes, sir. Basically, there are some attributes. कुछ attributes के बारे में और डिस्कस करना चाहूँगा मैं, ताकि आप किड्स को थोड़ा सा एक अवेयरनेस हो जाए कि हाँ बेसिकली हम कैसे इसे यूज़ करने वाले हैं। तो Sure. आपने जो है 2 टेक्स्ट व्यू इंसर्ट करा दिए हैं, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता चला होगा कि एग्जैक्टली मैं इसकी मार्जिन को या इसके लेआउट को कितना मैं ऊपर से जगह छोड़ूं या नीचे से कितनी जगह छोड़ूं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन्स का। मार्जिन्स एक एट्रीब्यूट होता है जो हेल्प करता है आपको एट्रीब्यूट्स के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखने के लिए। ओके, तो मैं मार्जिन्स का आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि उसे यूज़ कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा जो टेक्स्ट व्यू 2 है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो टेक्स्ट व्यू 1 से जो है एकदम अटैच, एकदम बिल्कुल चिपका हुआ है, बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है दोनों के बीच में। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा मार्जिन, और मार्जिन में भी कौन सा वाला एट्रीब्यूट, मार्जिन टॉप, बिकॉज आई वांट कि मेरा जो ऊपर वाला टेक्स्ट व्यू 1 है उससे मुझे कुछ बीच में एक डिफरेंस रखना है, कुछ थोड़ा सा स्पेस रखना है। ओके, तो मैं एक मार्जिन क्रिएट कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, एंड्रॉयड लेआउट मार्जिन टॉप। ओके, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर जितना भी स्पेस मैं बीच में चाहता हूँ दोनों के, वो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा 20 dp। अब जैसे ही मैंने 20 dp लिखा, आपने देखा होगा टेक्स्ट व्यू 1 और टेक्स्ट व्यू 2 के बीच में 20 dp का जो स्पेस है वो आ चुका है। अब आप ऐसे ही सारे एट्रीब्यूट्स को थोड़ा स्टडी करिए, थोड़ा पढ़िए उनके बारे में कि एग्जैक्टली सारे एट्रीब्यूट्स कैसे काम कर रहे हैं। ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अभी तो मैंने बहुत कम, मुश्किल से 3 या 4 एट्रीब्यूट्स अभी आपको समझा पाया हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं। जितने एट्रीब्यूट्स आपको एट्रीब्यूट पैलेट में थे, उससे ज़्यादा आप यहाँ पर कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी जो हमारी नेसेसिटी है वो इतनी ही है, इतने ही हम जो एट्रीब्यूट्स हैं यूज़ करेंगे अपने कैलकुलेटर ऐप और स्पिन द व्हील ऐप में। ओके अंकुर, वन क्वेश्चन। एक यूजर ने लिखा है कि अगर वो गूगल में जाके टाइप करते हैं कलर कोड, सो दे आर गेटिंग 2 kinds of color code, HTML and hex color code. So which one they should use here? बेसिकली यहाँ पर आप दोनों ही कलर कोड यूज़ कर सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, आप HTML कलर कोड यूज़ करके देखिए तो भी चलेंगे, और ये दूसरे वाले जो आप बता रहे हैं हेक्स कोड, वो भी यूज़ करके देख सकते हैं, वो भी चलेंगे। कलर कोड जो है यहाँ पर एंड्रॉयड सपोर्ट करता है हर टाइप के कलर कोड। All right, so thank you, Ankur. We will take more questions about the app now, but let's talk about the logo, name, and the splash screen. So, Rachit, can you turn on your video? We can talk about that logo stuff now. So, Rachit, if you can explain, कितने लोगों ने अभी तक लोगो बना लिया है या कितने लोगों का आपको रिक्वेस्ट आया है बनाने का? सर काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे लोगो बनाए हैं और अच्छे डिज़ाइन भी किए। उन्होंने पेंसिल से किया है और ड्राइंग के थ्रू भी उन्होंने बनाया था, तो उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको भेजा गया है मेरी तरफ से। और बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही है स्प्लैश स्क्रीन की और लोगों की, जो अच्छे अच्छे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में एक के बाद एक भेजी जा रही है। Okay, so if we can close this, let's say by tomorrow, क्योंकि हमारा graduation day is on 29, so we want all the apps to be ready by 27. श्योर सर। सो सभी से, yeah, go ahead, Rachit. यस सर। एक्चुअली सर कुछ लोगों के आ नहीं पा रहे हैं, आई थिंक सो उन्होंने बनाया नहीं है या फिर उन्होंने ट्राई नहीं किया। सो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप उसमें अपना लोगो और स्प्लैश स्क्रीन दोनों बना के मुझे भेजिए, मैं उसे डिजिटल में कन्वर्ट करूँगा। देन हम जिस तरीके से अभी अंकुर सर ने आप लोगों को समझाया लीनियर लेआउट, तो उसमें हम उस तरीके से उस लोगो को और स्प्लैश स्क्रीन को लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट जिस तरीके के लेआउट होते हैं उसमें बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।
सो आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें पहले भी क्लियर हो चुकी हैं कि किस तरीके से हमको लोगो बनाना है, स्प्लैश स्क्रीन बनानी है। तो वो सारी चीज़ें आप बनाइए और उसे ड्रॉ करिए और ड्रॉ करने के बाद उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं आप लोगों को सेंड करूँगा। देन उसे आप अपने कोड में यूज़ करिए प्रॉपर तरीके से, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन और भी बेटर लगे एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद। तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है। और बहुत से लोगों का आई थिंक अभी मेरे पास लोगो किसी का अभी पहुंचा नहीं है, बहुत से लोगों का नहीं पहुंचा है। और आई थिंक बहुत से लोगों को क्लियर भी हो गया है कि डिजिटल डिज़ाइन में कन्वर्ट होने के बाद उनका लोगो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो ये चीज़ सर आई थिंक क्लियर हो चुकी है। ओके, बट आई थिंक काफी लोगों ने अभी भी लोगो नहीं दिया है। उनका अंडरस्टैंडिंग शायद ये है कि हम सीधे लोगो बना के देंगे, वैसा नहीं है। जैसा कि रचित सर ने पहली क्लास में बोला था, आप लोगों को थोड़ी क्रिएटिविटी लानी है। आपकी ऐप का नाम क्या होने वाला है, लोगो किस तरह का दिखना चाहिए, एटलीस्ट सम आइडिया आपको हमें बताना है, ड्राइंग के थ्रू, स्केचिंग के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, जैसा भी आप कॉपी में करके फोटो खींच के भेज सकते हैं, राइट। बट अगर आपने बिल स्क्रैच से या शुरू से रचित सर नहीं आपको बना के देंगे, यू हैव टू क्रिएट सम आइडिया, कुछ आपको आइडिया देना पड़ेगा। आपके ऐप का नाम, आपका लोगो आपको थोड़ा सा बना के देना पड़ेगा कॉपी में, देन ही कैन मेक इट फॉर यू। स्प्लैश स्क्रीन और लोगो प्लीज फाइनलाइज बाय टुमारो। आप सभी लोग जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है, वो आप फाइनलाइज करके कल तक बना के दीजिए, so that we can continue with our other stuff. So logo और UI और splash screen को लेके आप लोगों को कल तक अपना फाइनल कर लेना है, अदरवाइज विल बी गेटिंग लेट अगर आपका कल तक लोगो या वो नहीं बना तो। सो आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं कि लोगो बनाने के पीछे और स्प्लैश स्क्रीन बनाने के पीछे हमारा मेन मोटिव क्या है, क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन को बेटर तरीके से कस्टमर को और लोगों को प्रेजेंट करने वाले हैं और इसे प्ले स्टोर में भी हम जल्दी से जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद वो स्क्रीन कितनी अच्छी, वो हमारी एप्लीकेशन कितनी अच्छी दिखने वाली है और कितने अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट होगी लोगों के सामने, तो वो चीज़ें हमें करनी है। और लोगो बनाने के पीछे एक प्रोसेस होती है कि हम सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि हम बनाना क्या चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं ऐसी चीज़ बनाना कि जो हमारे ब्रांड को शो कर पाए। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट डिजिटल फॉर्म में नहीं जाते कि हमें उसे डिजिटल में कन्वर्ट करना है। पहले हमें एक रफ स्केच बनाना ही पड़ता है, किसी भी तरीके का एक रफ स्केच बनाना पड़ता है। पेंसिल से ड्रॉ करके बना सकते हैं, कलर से बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को एक बेसिक प्लेटफॉर्म पे आपको वो करना पड़ेगा और वो करने के बाद मैं उसे डिजिटल में कन्वर्ट करके आप लोगों को दूंगा कि वो लोगो आपने जो एक कॉन्सेप्ट सोच के स्केच किया है, वो स्केच का स्केचिंग में कैसा दिख रहा है और वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद किस तरीके का दिखेगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के आज आप लोग इसे क्लियर करिए और एक प्यारा सा लोगो बनाइए। बहुत अच्छे लोगो हमने बना के दिए हैं अभी बच्चों को, और बच्चे भी बहुत अच्छे से मतलब उस चीज़ को देखकर कि मेरा लोगो जो मैंने सोचा था, एक स्केच किया था, तो वो डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आज के आज करनी है और आज आप मुझे भेजिए तो मैं उसे कन्वर्ट करके जितनी जल्दी हो सके उसे दूंगा, क्योंकि हमारे पास अब लिमिटेड टाइम बचा है ग्रेजुएशन डे का और हमें अपनी एप्लीकेशन पूरी करनी है। तो इसके लिए आज आप लोगों को ये टास्क आप लोगों को आज पूरा करना पड़ेगा। तो सर एक मैं छोटा, श्योर सर, आपने आई थिंक नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, तो आप लोगों को नंबर व्हाट्सएप से मिल जाएगा। अगर आप पीछे स्क्रॉल करके देखेंगे मैसेजेस में, आपको रचित सर का नंबर हमने सारे ग्रुप्स में शेयर किया, एक बार फिर से भी शेयर कर देंगे। बट प्लीज सेंड योर लोगो डिजाइन बाय टुनाइट सो दैट वी कैन कंप्लीट इट बाय टुमारो। रचित, आप कुछ बोल रहे थे? श्योर सर। आई थिंक सर मैं एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूँगा यहाँ पर। अंकुर सर ने बहुत अच्छे से चीज़ें आप लोगों को समझाई है कि लेआउट में किस तरीके का हम लीनियर लेआउट यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं आपको जैसे हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमें रियल एग्जांपल से उसको रिलेट करना है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में होने वाली कोडिंग को। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा रियल एग्जांपल देता हूं कि आप लीनियर लेआउट को किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। आप अभी सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि लीनियर लेआउट होता क्या है, और लीनियर लेआउट के अंदर भी हम एक लेआउट को यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके का। वो तो रिलेटिव भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। तो हम किस तरीके से उसको रियल एग्जांपल से रिलेट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें कोडिंग करने के पहले रियल एग्जांपल को समझना पड़ता है कि हम उसे रिलेट कर पाएँ। क्योंकि हम रिलेट कर पाएंगे अगर रियल एग्जांपल से, तभी हम प्रॉपर तरीके से कोडिंग को समझ पाएंगे और कोडिंग को कर पाएंगे। तो नॉर्मली आप लोगों के घर में एक किचन है जिसमें मम्मा बहुत अच्छे से काम करती है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे खाना बनाती हैं, और आप लोगों की डिमांड पे वो सारी चीज़ें करती हैं। तो मम्मा के किचन साइड में बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं, और उन यूटेंसिल्स में कुछ मसाले के बॉक्सेस भी हैं। तो आपने देखा होगा कि हर एक मसाले का जो बॉक्स होता है, हर मसाले के बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स होता है, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स होता है और एक और छोटा बॉक्स होता है। तो अगर आप लीनियर लेआउट को उस मसाले के बॉक्स से रिलेट कर पाएँ, तो आपको क्लियर होगा कि हम किस तरीके से लीनियर लेआउट का यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि एक लेआउट एक कंटेनर की तरह काम करता है। लेआउट एक नॉर्मल कंटेनर की तरह काम करता है जिसमें कि हम किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, और कोडिंग में भी हमें स्टोर करना है लेआउट के अंदर अपने टेक्स्ट व्यू को, अपने इमेज व्यू को, अपने एडिट व्यू को, बटन व्यू को। ये सारे व्यूज़ जो है हमारे लेआउट के अंदर एक कंटेनर के अंदर यूज़ होंगे। और दूसरी चीज़ कि लीनियर लेआउट में एक चीज़ बताई है अंकुर सर ने, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन को आप रियल एग्जांपल से बहुत अच्छे से मतलब आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि आपने मैथ्स पढ़ते हैं, आप मैथ्स में एक एडिशन करते हैं। जब आपने एडिशन किया 4 + 3 = 7, तो 4 + 3 को एडिट करने के टाइम पे आप एक प्लस का सिंबल देखते हैं। प्लस के सिंबल में एक लाइन हॉरिजेंटली होती है और एक लाइन वर्टिकली होती है। ओरिएंटेशन भी इसी तरीके से काम करता है कि प्लस के सिंबल को जब भी आप कंफ्यूज हो कि ओरिएंटेशन में हमें क्या करना चाहिए कि हम हॉरिजेंटल रखें, तो हॉरिजेंटल के लिए हम प्लस के सिंबल को देखें कि हॉरिजेंटली किस तरीके का वो प्लस का सिंबल में एक आड़ी लाइन गई हुई है, तो हम हॉरिजेंटली उसको रिलेट कर सकते हैं। वर्टिकली हम उसे प्लस के सिंबल को रिलेट कर सकते हैं कि एक सीधी खड़ी लाइन गई हुई है, तो प्लस के सिंबल से भी हम ओरिएंटेशन को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि कलर कोड। कलर कोड में आप लोगों को बहुत सारे डाउट हो रहे हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछे कि कलर कोड कैसे निकालें। तो आने वाली क्लास में एक तरीका और है कि आपको डायरेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो में ही सारे कलर कोड मिल जाएंगे। कलर कोड मिलने के लिए आपके पास, जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो का पूरा पैकेज बनाते हैं, तो एक आपके लिए एक फोल्डर भी क्रिएट हो जाता है वहाँ पर, रेस्ट फोल्डर में रिसोर्सेस होते हैं जिसमें उसमें भी कलर का ऑप्शन होता है जहाँ पर हम अपने कलर कोड को डिफाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप जाके देखेंगे तो आप लोग ट्राई करिए, सारी चीज़ें ट्राई करिए। जैसे सर ने बताया कि एट्रीब्यूट्स ट्राई करके देखिए कि कौन से एट्रीब्यूट से क्या चीज़ें हो रही हैं। क्लोजिंग बटन एक बॉक्स का एक आप कहना चाहिए कि कंटेनर को पैक करने के लिए क्लोज का यूज़ करते हैं, तो सेम आप उसे रिलेट करिए। कलर कोड के लिए आप कलर में जाइए, एंड्रॉयड स्टूडियो में जाइए, एंड्रॉयड स्टूडियो में कलर का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ आप कलर के हेक्सा कोड आपको मिल जाएंगे। क्योंकि कलर हमारा मैक्सिमम 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट इस तरीके से यूज़ होता है। और कलर के एक वेरिएशंस होते हैं। हमारा कलर 3 से 4 चीज़ों से मिलके बनता है। RGB एक मोड होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB। तो हमारी स्क्रीन RGB कलर मोड को प्रेफर करती है। उस कलर मोड के थ्रू एक 3 कलर के थ्रू ही हमारे 256 कलर 8 बिट में बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। गूगल आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, आप अपने माइंड में क्या सोच रहे हैं जो आप गूगल से पूछना चाहते हैं। आप
गूगल से कुछ भी पूछेंगे, आपको वो गूगल वैसा रिप्लाई देगा। आपको आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो सारी चीज़ें आपको गूगल क्लियर करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। तो लोगों में आप लोगों का किसी भी तरीके का आई थिंक कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों के लोगो नहीं बने हैं और स्प्लैश स्क्रीन नहीं बनी है, तो एक रफ स्केच आप ड्राइंग करिए एक पेपर पे, किस तरीके से आपको करना है, आपका माइंड क्या कहता है, और एप्लीकेशन का नाम दीजिए। एप्लीकेशन का एक यूनिक नेम होना चाहिए, क्योंकि उस यूनिक नेम के थ्रू ही आपकी एप्लीकेशन का एक पैकेज क्रिएट होगा, जो हम एंड्रॉयड स्टूडियो प्ले स्टोर पर हम जिस जिस नेम से डालने वाले हैं, तो वो वुमेन सेफ्टी जैसे एक हमने एक ग्रुप बनाया है वुमेन सेफ्टी का, तो सभी ने वुमेन सेफ्टी ही रखा है, अपने अपने एप्लीकेशन का नाम वुमेन सेफ्टी रखा है। तो वो हमें नहीं रखना है, हमें कुछ यूनिक रखना है कि जिससे कि हम इसको डिस्क्राइब कर पाएं कि ये हमारी एप्लीकेशन है, वो हटके दिखे वहां पर। हेलो ओके सर, एम आई ऑडिबल सर? ओके, yes Rachit, yes I think जो आपने पॉइंट बोला इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। काफी लोगों ने अभी तक नाम नहीं दिया है, वही सेम नाम हम यूज नहीं करेंगे। जैसे कि वुमेन सेफ्टी में हमारे पास अगर 60 एप्लीकेशन है, तो आपका एप्लीकेशन बाकी से क्यों अलग होगा? पहली बात तो आपको नाम अलग देना, यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिव थिंकिंग यूज करनी है। जैसे कि वेदर के लिए सारे बच्चों ने हमें अलग अलग नाम दिया, किसी ने स्काई वेदर दिया है, किसी ने ट्रू वेदर दिया है, किसी ने टुडेज वेदर दिया है, किसी ने रॉकेट वेदर दिया है, मतलब सभी ने अलग अलग सोच के नाम दिया है। आप लोग एक यूनिक सा नाम सोचिए। अब जैसे लोगों में भी लोगों ने बोला है कि भाई सबका सेम लोगो नहीं होगा, इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं, आपको अपने लोगो का, आपके हिसाब से लोगो क्या होना चाहिए, उसका एक स्केच बनाइए, ड्राइंग बनाइए, सेंड इट टू अस, वी विल कन्वर्ट दैट टू अ डिजिटल फॉर्म, फिर आप उसको यूज करेंगे। थर्ड, स्प्लैश स्क्रीन। काफी कम लोगों ने स्प्लैश स्क्रीन दिया है, और आप, ये ऑप्शनल है, लेकिन स्टिल वी विल रिकमेंड कि आप सभी को एक स्प्लैश स्क्रीन लगानी है। उससे आपका ऐप अच्छा दिखता है, और आपके ऐप के बारे में जो वेट लोडिंग का जो टाइम होता है 2 से 3 सेकंड का, उसमें भी आप यूजर को एंगेज रख सकते हो, कुछ मैसेज देना चाहते हो आपके ऐप के बारे में, इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप स्प्लैश स्क्रीन का भी भेजिए, लोगो का भी भेजिए। I'm seeing a lot of repeated message regarding desktop. I think one from Hemlata Dubey. If you are the same, I think from Jabalpur के लिए already ship हो गया है, so within 3 days you will receive your desktop. I'm not sure whether your name is there or not, but I remember one girl named Dhruvi and Dubey from Jabalpur, so that's why I'm saying don't repeat your question. डेस्कटॉप हैव बीन शिप्ड, वो आपको परसों तक, कल तक मिल जाने चाहिए। सेकंड, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप में रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आई ऑल्सो मॉनिटर द रिस्पॉन्सेस, तो हमने ऑलमोस्ट सभी का रिप्लाई किया। यस, लोगों में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप लोगों को सभी को लोगो कल तक सबके मिल जाएंगे। स्प्लैश स्क्रीन के लिए आप लोगों को बना के एक रफ आइडिया हमें देना है कि आपको अपना स्प्लैश स्क्रीन कैसा चाहिए, थोड़ा कुछ उसके बारे में बताइए। अदरवाइज एक डिफॉल्ट स्प्लैश स्क्रीन तो हम सभी का रखेंगे, राइट। रिगार्डिंग द जूम क्लासेस, जूम क्लासेस को लेके हमने सभी का टाइमिंग सेट किया हुआ है। आपको जूम क्लासेस का फाइनल शेड्यूल व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। जूम क्लासेस डेली होंगी, अलग अलग टाइमिंग पे है, कुछ इवनिंग में है, कुछ आफ्टरनून में है, और ये वाली क्लासेस भी डेली कंटिन्यू रहेंगी। आप एक बार आपका लोगो फाइनल हो जाएगा, तो आपको जूम क्लासेस में बताया जाएगा कि आपको ऐप कैसी बनानी है। अब आप अपनी ऐप को बाकियों से कैसे अलग कर सकते हैं, वो हम आप पे छोड़ते हैं। वी विल टेल यू द बेसिक थिंग्स, लेकिन जैसे आपको लेआउट अलग यूज करना है, कलर्स अलग यूज करने हैं, लोगो अलग यूज करना है, एक कोई एक्स्ट्रा फीचर डालना है, ये सब आप कर सकते हैं। ओके, नाउ रिगार्डिंग द गवर्नमेंट कंप्लेन ऐप, वो उसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं, और वुमेन सेफ्टी में गवर्नमेंट कंप्लेन का वी विल मेक अ जेनरिक फॉर्म। लेकिन इसमें आपको, जैसे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पुलिस डिपार्टमेंट के लिए देना है, आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए देना है, या फिर आपको किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए देना है। वी विल लीव इट टू यू। आपको कल जब आप कोडिंग शुरू करेंगे वापस से जूम क्लासेस में, आज कोई जूम क्लास नहीं होगी इसके बाद, बिकॉज अंकुर सर, ईशा सर, रचित सर, दे आर हियर ओनली टुडे, देयर इज नो मोर जूम क्लास। कल से जब आपकी क्लासेस होंगी, स्पेशली जो गवर्नमेंट कंप्लेन ऐप में आपको डिसाइड करना है कि किस डिपार्टमेंट के लिए आपको उसको बनाना है। यू वांट टू गिव इट टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ट्रैफिक, आपका आरटीओ, आपका पुलिस, या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, आपको रजिस्ट्री डिपार्टमेंट, किसी के लिए भी बना सकते हैं। वो आपको डिसाइड करके हमें बताना है,
वुमेन सेफ्टी के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। बेसिक ऐप हम आपका बनवा देंगे, लेकिन उसमें और कौन से फीचर डालने हैं वो आपको डिसाइड करना है। सिमिलरली फॉर वेदर ऐप आपको डिसाइड करना है कि उसमें क्या फीचर चाहिए। आपको लोकल लैंग्वेज सपोर्ट देना है कि किसी को मराठी में वेदर देखना हो तो वो भी देख सके, हिंदी में देखना हो तो वो देख सके, या फिर आप अपने रीजन में हैं, आप गोवा से हैं, आप हैदराबाद से हैं, तो आपको उसमें अगर तेलुगु आपको लगता है कि तेलुगु में भी लोग वेदर चेक कर सके। ये सारे फीचर आपको जो भी उसमें सोचना है, यू हैव टू आस्क अस। एक बार बेसिक ऐप आपका 3 दिन में बन जाएगा, फिर आप हमसे पूछिए कि हमको ये वाला फीचर भी इसमें डालना है, वो कैसे डालें। इसीलिए हमारा सेपरेट जूम क्लासेस है। यस, यू कैन टेक सम टिप्स फ्रॉम गूगल रिगार्डिंग लोगो। आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको बहुत सारे लोगो मिलेंगे, जो आपको ठीक लगे वैसा अपने हिसाब से, लेकिन थोड़ा अपना एक क्रिएटिविटी लगाना है। गूगल यू कैन यूज फॉर रेफरेंस, बट यू हैव टू यूज योर क्रिएटिविटी। यस, यू हैव टू डिसाइड द नेम ऑफ योर गवर्नमेंट ऐप, और वो किस डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हैं ये भी आपको खुद डिसाइड करके हमें बताना है कि आप गवर्नमेंट का आप इस डिपार्टमेंट के लिए बनाना चाहते हैं। Now Ankur and Isha, over to you. I think now we can take some technical questions. अभी आपने जो ऐप बनाना शुरू किया है, if you have some doubts, some queries, वहाँ पे आपको जो स्टूडियो में कोई प्रॉब्लम है, या जो हमें वीडियोस मिले, किसी का यूएसबी कनेक्ट नहीं हो रहा, आई थिंक वी रिसीव फ्यू वीडियोस जिसमें यूएसबी उनका कनेक्ट नहीं हो रहा है डिबगिंग मोड ऑन करने के बाद भी, या ऐसे कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस हो एंड्रॉइड स्टूडियो से संबंधित या आपके ऐप से संबंधित, वी विल टेक सम टेक्निकल क्वेश्चंस नाउ। ओके, सो नाउ यू कैन आस्क द क्वेरीज। जिनको लगता है कि हमने व्हाट्सएप में रिप्लाई नहीं किया है, एंड आई वाज सीइंग फ्यू मैसेजेस, आप यहाँ पे अभी वी कैन यूटिलाइज दिस टाइम। जितने भी आपके टेक्निकल डाउट्स हैं वी कैन डिस्कस इट हियर, ताकि बाकी लोग भी उससे समझ के दे कैन रिजॉल्व इट। ओके, टू whom we have to ask for the queries of government app, आप उस ग्रुप में एडमिन से पूछ सकते हैं। आप उनको, आपको पूछना नहीं है, बताना है कि आपको किस डिपार्टमेंट के लिए बनाना है, उसमें क्या फीचर चाहिए, आप उसमें बता सकते हैं एडमिन्स को। Reply fast in WhatsApp, this is not possible because we receive hundreds of queries every day. We will take some time. आपने जो भी सिनेरियो बताया है उसको समझने में, उसको रेप्लिकेट करने में, फिर आंसर देने में कुछ घंटों का वक्त तो लगेगा। वी कैन नॉट बी सो फास्ट कि आपने क्वेश्चन पूछा और हमने इमीडिएटली आंसर दिया, दैट इज इम्पॉसिबल बिकॉज वी रिसीव हंड्रेड्स ऑफ क्वेरीज एवरी डे। Okay, so Ankur and Isha, I think one common question which I'm receiving a lot, USB लोगो का कनेक्ट अभी भी नहीं होता है, डिबगर मोड ऑन करने के बाद भी कई बार वो कनेक्ट नहीं होता है, तो यू नो हाउ कैन वी सॉल्व दैट? अगर हमने डिबगर मोड ऑन किया है फिर भी हमें USB वहाँ पे नो डिवाइस ही दिखाता है एंड्रॉइड स्टूडियो में, देन हाउ कैन वी सॉल्व दिस इशू? सर बेसिकली सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि आप अपना केबल चेक करिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि केबल ख़राब होता है, या फिर आपका जो यूएसबी पोर्ट होता है लैपटॉप का वो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। सबसे बेसिक स्टेप तो ये होगा। दूसरा ये होगा कि आप अपना यूएसबी जो डेवलपर ऑप्शन है, सबसे पहले सेटिंग्स में जाइए, डेवलपर ऑप्शन में जाइए, और उसके बाद चेक करिए कि क्या आपकी सारी सेटिंग्स इनेबल हैं। अगर आपकी कोई सेटिंग इनेबल नहीं है, जो आपकी इम्पोर्टेंट जितनी भी आपकी सेटिंग्स होती हैं डेवलपर ऑप्शन में, बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, आपको इनेबल करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ यूएसबी डिबगिंग ऑन कर दी तो आपका डिबगिंग ऑन हो जाएगा। आपको बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, आपको उन सबको भी ऑन करना पड़ेगा। ओके, और आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने जो बिल्ट वर्जन है उसको 7 टाइम एक्यूरेटली प्रेस करा है। ऐसा होता है कभी कभार कि आपने जो है जल्दबाजी में 5 बार या 6 बार दबाकर छोड़ दिया हो, तो आपको प्रॉपर 7 टाइम्स जो है प्रेस करना है। ओके, उसके बाद ही आप डेवलपर एज अ डेवलपर काम कर पाएंगे कर पाएंगे उस ऐप में। ओके, और आपका कनेक्ट हो पाएगा। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो यू कैन ट्राई स्कैनिंग फॉर 1 टाइम। आप अपना एंड्रॉयड स्टूडियो खोलकर ट्रबल शूट करके देखिए। आप ट्रबल शूट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो कहाँ पर रहा है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली ये जो होता है प्रॉब्लम वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके केबल में कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा। ओके, और अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, फिर भी नहीं हो रही है, तो आप
किसी दूसरे फ़ोन से ट्राई करके देखिए, हो सकता है कि उस फ़ोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है या कुछ ऐसी बात है। वैसे तो सपोर्ट करता है, लेकिन यू हैव टू चेक कि क्या इस प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, इससे आपका फ़ोन तो नहीं है। आप किसी दूसरे फ़ोन के साथ ट्राई करके देखिए, ओके। और यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के, आपको हर चीज़ ट्राई करनी पड़ेगी, ओके। तो ओके यस सर। अंकुर, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो कई बार कंट्रोल नहीं आता, सामने कुछ नहीं होता उसमें। इसके कुछ वीडियोस भी हमें मिले हैं कि व्हेन दे ड्रैग एंड ड्रॉप कोई भी कंट्रोल, वो हमारा स्क्रीन में नहीं आता है। सर स्क्रीन में नहीं आता, इसका रीज़न हो सकता है कि आपने सही तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करा हो, आपने पिक नहीं करा हो उसको, व्यू को। आपको एक बार उसे सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। पहला पहला तो ये रहा सॉल्यूशन। दूसरा ये कि आप मेक श्योर करिए कि आपने स्क्रीन जो है वो डिज़ाइन पर रखी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ब्लूप्रिंट सिलेक्ट करा हो। अगर आप ब्लूप्रिंट में अपने व्यू को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपका हो सकता है कि इंसर्ट ही ना हो। अब इसका तीसरा जो सॉल्यूशन है वो हमने आज सीखा है। आपको पता चल गया है कि आप कोड के थ्रू कैसे अपने व्यूज़ को इंसर्ट करा सकते हैं। तो आप एक बार कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखिए, टेक्स्ट व्यू को ऐड करके देखिए और दिखाया है, आप ये इम्प्लीमेंट करिए। और अगर आपका ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा है तो आप कोड के थ्रू लिख कर देखिए। इससे आपकी जो आपकी कोड लिखने की जो स्किल्स हैं वो भी अच्छी होंगी, ओके। तो आप एक बार ये ट्राई करिए जो थर्ड स्टेप बताया है मैंने। ओके, so I think these two questions are answered. आप एक बार, I think this is a good suggestion जो हमने आज नया सीखा है। आप इस लीनियर लेआउट में भी कंट्रोल को ड्रॉ करके यूज कर सकते हैं। जो आपका जो बाकी क्वेश्चन है जो टेक्निकल नहीं है, वी वुड इस रिकमेंड कि आप प्लीज टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछिए। अभी आपको कौन सा लोगो बनाना है गवर्नमेंट ऐप के लिए, इट डिपेंड्स कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए उसको चूज करते हैं। फिर आप उसमें गूगल के लिए गूगल से रेफरेंस ले सकते हैं कि आपको कंप्लेन ऐप में नॉर्मली किस तरह के लोगो होते हैं, या फिर आपकी ऐप का जो नाम है वो आपके लोगो से भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी अगर ऐप का नाम है स्काई वेदर, तो आपको उस लोगो में कुछ उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी नाम आप सिलेक्ट करते हैं ऐप के लिए, लोगो शुड बी रिलेवेंट टू दैट, वो एकदम एंटायरली डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ओके, जिनका व्हाट्सएप नंबर नहीं है, आई थिंक वी डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव इफ वी स्टार्ट यूजिंग टेलीग्राम और एनी अदर एप्लीकेशन फॉर दैट मैटर, तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगा। सो व्हाट्सएप इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मैसेजिंग ऐप। तो अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी, वी कैन नॉट हेल्प यू एट दिस पॉइंट इन टाइम। वी कैन चूज मेल, बट वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो जाएगा हैविंग कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल। सो अगर व्हाट्सएप नहीं है तो वी वुड रिक्वेस्ट आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करें और सिर्फ कोडिंग पाठशाला के लिए व्हाट्सएप यूज करें। वी हैव नो अदर सॉल्यूशन फॉर दैट। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि डिवाइस इज डिटेक्टेड बट स्टिल शोइंग दैट इट इज नॉट एन एंड्रॉयड डिवाइस, वो जो अंकुर सर ने बताया कि जो ट्रबल शूट का ऑप्शन आता है वहां पे आप उसको एक बार यूज कर सकते हैं। आप एक बार निकाल के दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं, एक बार आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। समटाइम्स ड्यू टू सम अदर इश्यूज आपके डिवाइस डिटेक्ट नहीं होती, तो आप एक बार रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। All right. So, any other thing you want to tell Ankur or Isha about the respective apps that you guys are making? नो सर, बेसिकली आज जो हमने पढ़ा हम उसी को कल इम्प्लीमेंट करेंगे। कल की जो जूम क्लासेस होंगी तो उसमें हम ये सीखेंगे कि लीनियर लेआउट के अंदर हमारे जो व्यूज़ हैं उनको कैसे हम एडजस्ट करेंगे। आज हमने सीखा कि हम कैसे इंसर्ट करते हैं, ओके। कल जो भी रिस्पेक्टिव आपके ग्रुप्स हैं और उनके रिस्पेक्टिव आपके ऐप्स जो भी हैं जिनमें लीनियर लेआउट का यूज़ होगा, अब कल हम देखेंगे कि एग्जैक्टली उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ताकि हमारा ऐप जो है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगे, ओके। और ज़्यादा इंटरैक्टिव और ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो लगे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोना डू टुमारो।
Okay, I think the question regarding splash screen and logo, please go back to the video जहाँ पे रचित सर ने explain किया था. Both are different. आप एक बार उनको वीडियो को देखेंगे, then you will understand कि what is the difference और दोनों क्यों important है. Drag and drop. There is one more issue with this, अंकुर. जो drawable Yes. folder कई बार copy paste नहीं होता है. So what could be the potential reason for that? बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप, वो जो आप ड्रॉएबल का बोल रहे हैं, ड्रॉएबल में जब आप किसी पिक्चर को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है. पहली तो ये कि आपकी जो पिक्चर है वो पीएनजी फॉर्मेट में ना हो करके जेपीजी फॉर्मेट में हो. ओके, तो आप जेपीजी फॉर्मेट में जो है पिक्चर का यूज़ करिए. उसको अगर पीएनजी फॉर्मेट में आप देख रहे हैं तो आप उसे सेव करते वक्त ऑप्शन आता है कि आपको नाम चेंज करना है. तो अगर आपको नाम चेंज करना है और वहाँ पर .png है आपकी फाइल का नाम, इमेज फाइल का नाम, तो आप उसे हटा करके .jpg लिख दीजिए. ओके, तो पहला तो ये रीज़न हो गया. दूसरा ये कि कभी कभार होता ही है कि जो आपकी पिक्चर्स होती हैं जो आपने डाउनलोड करी होती हैं तो उनका जो नाम होता है उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कर्ली ब्रेसेस होते हैं, कॉमास होते हैं या ऐसा कुछ. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो नाम होगा पिक्चर की, आपका जो पिक्चर है उसका, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, बिकॉज स्पेशल कैरेक्टर इज़ नॉट अलाउड आपके जो इमेज का जो नाम है उसमें. तो ये दो रीजंस हो सकते हैं. Okay. One more thing we have noticed कि Zoom classes में आप लोग वीडियो की डिमांड करते हैं कि हम लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो देख के बना लेंगे, विच इज़ फाइन. बस प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग अगले 7 दिनों में आप लोगों ने कमिटमेंट नहीं दिया, आपकी ऐप नहीं बन पाई, हम एक्सटेंड नहीं करने वाले. हमारा जो ग्रेजुएशन डे है विच इज़ फिक्स्ड, हम उसको किसी भी कंडीशन में एक्सटेंड नहीं कर सकते कि नहीं अभी सर हमारा 2 क्लासेस मिस हो गया है, हम नहीं कर पाए, हमें भी अपना ऐप बना के डिप्लॉय करना है. वी विल नॉट डू दैट एट एनी कॉस्ट. तो प्लीज़ आपको जो समय दिया है, जो आपके जूम क्लासेस हैं, आप अगर जूम क्लासेस में आए, आपके जो इंडिविजुअल डाउट्स है आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आप अपने स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं. आपको इंडिविजुअल अटेंशन देने के लिए ही हमने जूम क्लासेस रखी हैं. वहाँ पे भी अगर आप सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो से देख के ही सीखना चाहते हैं, वी आर ओके, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, आप वैसा भी कर सकते हैं. लेकिन 27 तक वी आर टारगेटिंग कि आप लोग अगर सीरियसली हमें डेली कमिटमेंट आपका है, आप उतना समय स्पेंड करते हैं तो आपका ऐप बन जाएगा. अगर नहीं बन पाया, आपका कहीं और आप इंगेज हो गए, वी विल नॉट बी एबल टू एक्सटेंड द ग्रेजुएशन डेट. तो हम जितने ऐप हमारे कमिटमेंट से आप लोग देंगे, जितने कंप्लीट हो पाएंगे उतने ही हम प्ले स्टोर में करेंगे. वी आर वर्किंग विद अबाउट 290 स्टूडेंट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम जिनका ऐप डालना है, जिसमें से अगर कुछ लोग नहीं बना पाते हैं तो आप लोग अगर कहीं और इंगेज हो गए सो वी कैन नॉट हेल्प. इसलिए अगले कुछ दिन प्लीज बी फोकस्ड, आप जूम क्लासेस अटेंड कीजिए, आपको इंडिविजुअल अटेंशन भी मिलेगा और आपको जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है उनको भी हम एड्रेस कर सकते हैं. ऑलराइट, सो यस, आई थिंक दिस इज वन वैलिड पॉइंट कि आपको जूम क्लासेस का लिंक हम कुछ घंटे पहले शेयर करें. यस, वी विल शेयर इट एटलीस्ट कपल ऑफ आवर्स बिफोर. ये हम कर सकते हैं, हमको 2 घंटे पहले आपको जूम क्लासेस का लिंक व्हाट्सएप में शेयर हो जाएगा. So I think yes, we have made all the points clear regarding the logo, regarding the splash screen, regarding the timing, Zoom classes, everything is clear now. All the best, guys. If there's no further question, I think we can close today's class. और आगे हम continue कल से Zoom classes में मिलेंगे भी और evening का हमारा 5 to 6 classes भी as it is चलता रहेगा. So all the best to all of you. We really want कि all 280 students should deploy their apps to Play Store. We wish that, लेकिन अगर कुछ नहीं हो पाया so it's on you. हमारे साइड से हमारी entire team is committed to get this completed. We expect the same from all of you. All right, so thank you Ankur, thank you Isha, thank you Rachit, and thank you everyone for joining us today. Thank you, sir. And Thank you, we will sir. see you guys tomorrow. Till then, keep coding, keep learning, keep growing. Have a nice day. Bye bye.